नमस्कार भाई सभी को, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। आज का अपना सेकंड लेक्चर, जैसा कि पहले लेक्चर में अपन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड अपन ने जो जो चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़ी अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये आज का अपना है लेक्चर नंबर 2 और हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया आपको क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। आज अपन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल के बारे में अपन सारी अप्रोच करते हैं, जितने जितने न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बनते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड आज तक कितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं, मैं इस बार आपको ऐसे पीवाईक्यूज दूंगा जिसमें क्या रहेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए जाएंगे आपको। आज तक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, किसी ने ईयर वाइज पीवाईक्यू दिए होंगे, किसी ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिए होंगे, मैं आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दूंगा। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जो न्यूमेरिकल आया हुआ है या जो इसका यूनिट वगैरह जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसके एक बार आज अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए वो देखना एक बार कि क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर अपन बात करें, ये नहीं का कलर वाइट ही रखते हैं अपन, चलो रखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 26 Fe 56। ये 56 है। आपको क्या बताना है, चार्ज बताना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो Fe 26 56 पर आवेश की मात्रा बताओ, पर आवेश की मात्रा क्या होगी, उसकी बात कर रहे हैं जरा एक बार। तो इसके सॉल्यूशन पे जिक्र करो, सिंपल सी बात है। देखो सिंपल सी बात क्या है जी, आपको एक बात अच्छे से पता है कि यहां पर अगर मैं बात करूं एफ ई, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो अपन चेंज करते हैं। देखो सुनो जरा, अगर मैं बात करूं Fe 26 56, या इधर लिख लो एक ही बात है ना, तो ये है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, प्रोटॉन कितने आएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे 26। अरे प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 26। और चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई। अच्छा ये कोई मान लेते हैं ये क्या है, एटम है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, ये मैंने आपको बताया। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा एन ई। एन कितना है जी 26। एन कितना है 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है 26। और एक पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम। बताओ जी कितना आ जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम। ये लो जी, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि क्यू बराबर एन ई आपको कैसे निकालना है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे देखो क्या कह रहा है। चलो तो आओ जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए आप समझना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, किसमें से निकाल रहे हैं अपन, रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर टू टू लिव इट
to live it with positive charge, to live it with positive charge 10 to पावर माइनस का 7 गुलाम। ये यहां पे दिया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फ्रॉम कॉपर टू लिव इट विद, अगर मैं अपन इसको इसके बात करें कि इसका मतलब ये है कि कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस पर धनावेश 10 की घात माइनस का 7 गुलाम उपस्थित हो। देखो जी, कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस पर धनावेश 10 की घात माइनस का 7 उपस्थित हो। अब देखना एक बार वापस यहां से अपन बात करें, तो अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करोगे प्यारे बच्चों, और इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो वो क्या आ जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है जी, एन ई। अरे क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। अच्छा, एन बराबर नंबर निकालना आपको, तो हमें क्या कह रहा है कि भाई एक कोई कॉपर है, एक क्या है, कॉपर है, कॉपर एटम है। अब इसमें से कॉपर का कोई एटम है, इसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालूं, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालूं कि इसके ऊपर कॉपर पे जो चार्ज बचे ना, वो 10 टू पावर माइनस का 7 बचे, और वो भी पॉजिटिव बचे। पॉजिटिव क्यों बचेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। और कमी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कमी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा, अब आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये कितना दे दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले कि जो इसका चार्ज है वो इतना आ जाए। इसका मतलब एन बराबर कितना, एन बराबर निकालो जी, क्यों कितना दे रखा है आपको, 10 टू पावर माइनस का 7 गुलाम। और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 गुलाम। हाजी, सॉल्व करो जरा इसको। इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, 19 ऊपर गया, 19 में से 7 गया तो 10 टू पावर 12, तो 10 टू पावर 12 नीचे डिवाइडेड बाई 1.6। और सॉल्व करो जी इसको, है ना। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा, देखो ऊपर ले लो, इसको 1.6 है, इसका भी पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर 13, नीचे आ गया 16। आया कि नहीं आया। अच्छा, और आगे सॉल्व करो इसको, तो इसको 10 टू पावर 13 के 2 पॉइंट निकालो, 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू पावर 11, यही तो आएगा। अब बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 16 का 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 6.25 इंटू में 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन है जी। ये लो जी, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर। 6.25 इंटू 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन जब अपन बाहर निकालेंगे ना उससे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, तो कितने बच जाएंगे, चार्ज उस पर बच जाएगा 10 टू पावर माइनस का 7। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन देखो जरा आपसे क्या कह रहा है, उसकी भी सुनो। तो अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन, if a body gives out 10 to power 9 electrons per second, then how much time, how much तक तो दिख रहा है, बाकी लोगो आ गया अपना। how much time is required to get total charge of 1 coulomb from it। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। अगर आप इसको हिंदी में सुनना चाहें तो हिंदी में इसका मतलब ये है कि भाई यदि 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 कोई पिंड
प्रति सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। 10 की घात माइनस का 9, 10 की घात प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो उसमें से एक कूलाम आवेश को बाहर निकालने में समय ज्ञात करो। हाँ भाई, ये आपको टाइम निकालना है। अब देखो जरा यहां से, अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो इसका क्या आ सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि एक कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, और ये 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है। इसको मतलब इसमें से टोटल 1 कूलाम चार्ज को बाहर निकालना है। टोटल 1 कूलाम चार्ज यहां से निकलेगा बाहर। तो मुझे बात बताओ, 1 कूलाम चार्ज को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, ये टाइम निकालना है। जबकि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो वही छोटी क्लास में चूंकि इसलिए करते थे ना अपन, बिकॉज ये सब अपन करते थे ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 10⁹ इलेक्ट्रॉन है। जब ये गिव्स आउट होंगे 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो टाइम कितना आएगा, देन टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल्स टू आएगा 1 सेकंड। अरे आएगा कि नहीं आएगा, टाइम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 सेकंड आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसमें लगा टाइम कितना आ जाएगा, 1/10⁹ सेकंड। आया कि नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां 1 कूलाम चार्ज है तो 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। भाई 1 कूलाम अगर चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ये मैंने कल लास्ट वाली क्लास में बताया था, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बताओ दिया, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25। हमने निकाल लिया 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा टाइम कितना, 1/10⁹ सेकंड। अब प्यारे बच्चों आपको कितना निकालना है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, उनको तुम्हें बाहर निकालना है। तो इसमें लगा टाइम आपको बताना है। तो जो वैल्यू आई ना 1 की, तो 1 की कितनी है, 1/10⁹, इसको मल्टीप्लाई कर दो जी 6.25 इंटू 10⁻18 से। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखो एक बार कितना आ जाएगा। हाँ जी देखो यहाँ कितना आएगा, इसका मतलब ये टाइम बताओ जी मुझे कितना आएगा, कितना आएगा ये टाइम, है ना। अब देखो ये सेकंड में है ना, ये वाली वैल्यू किस में है जी, सेकंड में। पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 10⁹ और ये 10⁻, इसका मतलब ये 9 आ गया। अरे 18 है ना, तो ये 9 पावर एज इट इज कट गई। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻9 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ये क्या है, ये सेकंड है। ये कितनी है, ये सेकंड है। इसको SEC लिख लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, पता चले एस क्या आ गया सर, है ना, सेकंड आ गया। अब देखो इतना सेकंड तो नहीं निकलेगा क्योंकि चार्ज 1 कूलम चार्ज बहुत होता है, तो इसका मतलब इसको चेंज कर लो। तो इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इधर से देखना, 6.25 इंटू 10⁻9, इसको चेंज करो बच्चों। ये कितने सेकंड है, ये सेकंड में। सेकंड को पहले किस में चेंज कर लो जी, मिनट में। हो गया, सेकंड मिनट में चेंज होगी। मिनट को किस में चेंज कर लो जी, हावर में। हो गया टाइम। अब ये टाइम जो आया हावर आया, इसका मतलब अब 1 घंटा हो गया ना। अब सुनो, एक दिन में करो तो कितने घंटे जी, 24 घंटे। साल में कर लो तो 1 साल में कितने दिन जी, 365। इसका मतलब अब जो ये टाइम आएगा, ये जो कैपिटल टी है, ये क्या है, ये यहां पे ईयर्स है, इतने वर्ष लगेंगे। अब तुम बैठे बैठे इसको सॉल्व करना, 6.25 इंटू 10⁻9, ये जब सारा तामझाम है ना,
पूरा का पूरा बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 199 और 199 या 198, ये ऐसा मान के चलो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 198.8 ईयर्स। इसका मतलब लमसम से लमसम मैं मान सकता हूं कि यहां पे 200 साल लग जाएंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तुम्हारा। ये किसका क्वेश्चन है जी? एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है आपसे ये कि भाई 1 सेकंड में अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? 200 साल लगेंगे। बताओ कितना बड़ा वैल्यू हो गई ना, कितना बड़ा मान हो गया। इसको 200 साल पूरे के पूरे लगेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, और वो जो अगला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे के सारे अपन करते रहेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले आरबीएससी वालों का नंबर लेते हैं अपन, उसके बाद में सीबीएसई वालों को भी नंबर लेंगे। सारे जितने बोर्ड के क्वेश्चंस है ना, उन सब के बारे में एक बार अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूं, दिखा मेरे पास है क्या। मुझे आप 1 सेकंड का समय दे दें तो आपकी अति कृपा होगी मेरे ऊपर, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ये एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहा है ये कि एक कोई एक्सपेरिमेंट है, एक कोई क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। 2022 का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। एक कोई क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर चार्ज फाउंड ऑन इन एक्सपेरिमेंट, चार्ज चार्ज फाउंड ऑन चार्ज ड्रॉपलेट ऑन चार्ज ड्रॉपलेट वॉज कितना जी? -6.4 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ड्रॉपलेट। कि भाई एक कोई एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो चार्ज था ना, चार्ज फाउंड ऑन चार्ज ड्रॉपलेट, कोई चार्ज की आवेश की छोटी छोटी बूंदे होती है ना, उनके ऊपर कितना चार्ज था? 6.4 इंटू टोटल जो था चार्ज की पूरी ड्रॉपलेट थी ना, उसमें कितना टोटल कितना था? -6.4 इंटू 10। देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 आरबीएससी बोर्ड। हाँ जी, क्या इसका सॉल्व करो जरा। चार्ज कितना बताया इसने? -6.4 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अच्छा, Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है एन ई। तो N बराबर कितना जी? Q अपॉन में E। तो Q कितना? -6.4 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस नहीं लगाओ दोनों पे तो भी चलेगा, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हटा भी सकते हैं अपन इसको। ये 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, ये 16, ये आ गया 4। तो इसका मतलब 4 आपका इलेक्ट्रॉन आ गए। दिस इज द आंसर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? एक नंबर मिल गया था, है या नहीं है? एक नंबर आपको एज इट इज मिल जाता बच्चों, और ये क्वेश्चन करे और एक नंबर आपका पक्का, है या नहीं है? चलो, तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन वो भी सेम टू सेम एनसीईआरटी से, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, है ना, न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड। बाकी देखो अभी और बहुत सारे न्यूमेरिकल करते रहेंगे अपन, क्वेश्चंस करते रहेंगे, है ना। ये तो शुरुआत है, शुरुआत ऐसी तो एंड कैसा, उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, है ना। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपको, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई एक कोई पानी का गिलास है, इज देयर इन कप ऑफ वाटर, एक कोई पानी का गिलास है, कप ऑफ वाटर, ठीक है।
कप ऑफ वाटर, पानी का कोई गिलास है, उस पानी के गिलास में आप ये बताओ कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने हो सकते हैं, है ना। तो फाइंड आउट करो, क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी पॉजिटिव, या मान लो तो नेगेटिव, हाउ मैनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, इन ए कप ऑफ वाटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक पानी के गिलास में पानी का कोई कप, पानी के गिलास में धनावेश या ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश कितने होते हैं। बच्चों हिंदी में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से तो कृपया करके मेरे को माफ करना, थोड़ी स्पेलिंग ऐसे ही चलती रहती है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, है ना। बट उम्मीद है फिजिक्स में आपको ऐसी गलतियां नहीं देखने को मिलेगी। देखो भाई जरा एक बार अपन बात करते हैं, है ना। पानी का कोई कप है, इसको कप ले लो, ग्लास क्या होता है, कप ले लो, है ना। और उसमें क्या कर रहे हैं अपन, उसमें अपन कर रहे हैं, पानी का एक कप है, उसमें धनावेश या ऋणावेश देखना है अपन। देखो सबसे पहले तो एक पानी का कप लिया, अब पानी के कप में कितना वाटर है, वाटर जो है कप लिया उसमें कितना है, पहली बात तो ये देखना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। मान लेते हैं अपन कि भाई जो वाटर का जो है ना, वाटर कितना है, मान लेते हैं अपन मास ऑफ वाटर, कंसीडर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर अपन मान लेते हैं 250 ग्राम, कितना मान ले, 250 ग्राम मान लेते हैं। पानी का जो द्रव्यमान है उसके अंदर वो कितना मान लेते हैं अपन, 250 ग्राम के लिए मान लेते हैं। आप कितने से भी कर सकते हो उससे कोई, लेकिन मैं 250 ग्राम का एक एवरेज अपन मान के चलते भाई 250 ग्राम है। अब उसमें जिसमें भी ये लीटर फीटर में भी अपन ने एमएल में किसमें भी अपन ने उसको ग्राम के अंदर चेंज कर लिया, तो 250 ग्राम आ गया। यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब सुनो, मोलिक्यूल मास कितना आता है जी, मोलिक्यूल मास ऑफ वाटर, मोलिक्यूल मास ऑफ वाटर। अब देखो मोलिक्यूल को क्या कहते हैं, आणविक, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे नाम लिख रहा हूं मैं, आणविक द्रव्यमान, बाकी वाटर वाटर सब पता आपको, आणविक द्रव्यमान। मोलिक्यूल मास ऑफ वाटर कितना होता है, कितना होता है वाटर का बताओ जरा, 18 ग्राम होता है कि नहीं होता, अरे 18 ग्राम होता है कि नहीं होता है। H2 होगा, दो ऑक्सीजन का 16, एक रेक 2 और 18, 16 हो गए। H2O होता है नहीं, H2O, तो H2O में कितना हो गया, 2 तो ये हो गया और 16 उसका हो गया, तो कितना हो गया जी, 18 ग्राम हो गया। इसका मतलब मोलिक्यूल मास जो है ना वो उसका कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। अब इसका मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल, अब यहां से अपन क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 18 ग्राम। इसका मतलब 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ जो मोलिक्यूल है वो कितने आएंगे, जो एक एवोगैड्रो नंबर होता है, जो अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023, इसमें थोड़ी केमिस्ट्री आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, अणुओं की संख्या, क्या बोल रहे हैं अपन, अणुओं की संख्या। हाँ जी हिंदी वाले सुन लो, अणुओं की संख्या कितने में, 18 ग्राम में। जो उसका आणविक होता है ना वही क्या होता है, किसके बराबर होता है, वो आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो वो कितना हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको लिए 18 ग्राम में है। ये संख्या किसमें है प्यारे बच्चों, ये संख्या मैंने आपको दे दी कितने में, ये संख्या आपको दे रखी है, नंबर जो दे रखा है ना ये दे रखा 18 ग्राम के अंदर। इसका मतलब n बराबर जो 1 ग्राम है वो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा कि नहीं आएगा। ये 1 ग्राम में, 18 ग्राम में इतना है, तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितना आ गया, 1 ग्राम में इतना आ गया,
इतना नहीं, मतलब इसमें भाग दो, डिवाइड 18, ये है कि नहीं है? अच्छा, आपको कितना निकालना है? वाटर कितना है? 250 ग्राम। तो अब आपको किसमें निकालेंगे जी? ये इसका मतलब अब आप ये निकालोगे 250 ग्राम में, कितना आ गया? 6.023 इंटू 10⁻23, नीचे आ गया 18, इंटू में आ गया 250। बोलो भाई। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.36 इंटू 10⁻24। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई जी? ये आ गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम, इन 250 ग्राम इक्वल्स टू कितना आ गया जी? ये एक सेकेंड इधर लिख लो, इक्वल्स टू आ गया ये 8.36 इंटू 10⁻24। ये मान लेते हैं अपन स्मॉल एन की वैल्यू मान लेते हैं। तो स्मॉल एन कितना आ गया? ये क्या है? एन बराबर क्या है कि 250 ग्राम का जो पानी का कप है ना, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल की संख्या निकाली। यहां तक केमिस्ट्री चली अपनी, यहां तक क्या चली है? केमिस्ट्री। अब अपन क्या मान के चलते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं। बात यह है कि भाई जो भी H2O का जो मॉलिक्यूल है, एक H2O का मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, ये तो क्या निकाली अपन ने? ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है। अब मुझे एक बात बताओ, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, H2O का जो एक अणु है, उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी? कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, ऑब्वियसली बात आप ही बताओगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं H2O में? भाई H2O का एटॉमिक वेट निकाल लो। जो एटॉमिक वेट होता है वही तो होता है ना, परमाणविक भार जो अपन कहते हैं, परमाणु संख्या। अब इसका परमाणु संख्या निकालो, एटॉमिक नंबर है ना। तो परमाणु संख्या कितने कितने नंबर पे आता है? अब देखो ये निकालो जरा, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 पे। अरे हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे। और ये 2 हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये आ गया 2। प्लस में ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब ये 10 आ गया। H2O का अगर एक मोलिक्यूल होगा तो उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने रहेंगे जी? एक H2O के मॉलिक्यूल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने आ गए, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? एन निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल अपन ने निकाल लिया, और एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम, इन 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने? इतने। एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना? इतना। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 250, सॉरी 250 नहीं, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू में 8.36 इंटू में 10⁻24। और बच्चों कितना आ गया ये? 8.36 इंटू में आ गया 10⁻25। ये इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो गए। अब आपको क्या निकालना है? चार्ज। और चार्ज कैसे निकाल सकते हो आप? चार्ज होता है Q बराबर, Q बराबर कितना आ जाएगा? इसको कैपिटल N ले लो, तो Q बराबर कितना? Ne। Q बराबर कितना? Ne। तो Q बराबर Ne से जब आप इसको निकालोगे तो Q बराबर Ne से कितना आ जाएगा जी? ये Q बराबर Ne से जब आप इसको निकालोगे तो N कितना? 8.36 इंटू में 10⁻25 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अब जरा इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 1.33 इंटू में 10⁻7 कूलाम चार्ज। ये लो जी, ये क्या आ गया? ये आ गया जी आपका टोटल चार्ज। कितने चार्ज हैं? तो वो इतने ही पॉजिटिव है और इतने ही नेगेटिव हैं उसके अंदर, उस एक 250 ग्राम के। अब अगर ये 250 ग्राम नहीं होता, इसकी जगह कुछ और अमाउंट होता, तो फिर आप क्या करते? ये तो एज इट इज, ये 250 से यहां मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर यहाँ कुछ और आ जाता। फिर वो सेम टू सेम आगे 10 से वो चीजें जो यहाँ आती उसी से तो मल्टीप्लाई करने हैं पर, तो इसका वो फिर वैल्यू अपने आप ज्यादा आती जाती। ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड।
इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन ने करवाए हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।